लबनान में पेजर के बाद वॉकी टॉकी धमाके। पेजर धमाकों में शहीद होने वालों के जनाजों में वॉकी टॉकी फटने लगे। 14 अफराद जाम बहक, 400 से ज़ायद जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इस बार राबते की दीगर डिवाइसेस में भी हलाकत खेज धमाके हुए। कई अपार्टमेंट्स, दुकानों, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों में आग भड़क उठी। हिजबुल्लाह ज़राए ने अपने अरकान के ज़रिए इस्तेमाल वॉकी टॉकीज़ में धमाकों की तस्दीक कर दी। इसराइली फ़ौज के सरबरा ने हिजबुल्लाह को धमकी दे दी। कहा, हमारे पास बहुत सी सलाहियतें हैं जो हमने अभी फ़ाल नहीं की। मरहला बार आगे बढ़ रहे हैं। हर मरहले पर हिजबुल्लाह को बड़ी कीमत अदा करनी होगी। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कमीशन के सरबरा वोल्कर तुर्क ने लबनान धमाकों पर एहतसाब का मुतालबा कर दिया। कहा, शनाख्त, जगह और हालात जाने बगैर हज़ारों अफराद को धमाकों का निशाना बनाना शर्मनाक है। पेजर ताइवान में तैयार हुए या हंगरी में? नया सवाल खड़ा हो गया। हंगरी ने ताइवान के दावे की तरदीद कर दी। कहा, लबनान में जिन डिवाइसेस में धमाके हुए वो हंगरी में कभी नहीं थी। मंगल को लबनान और शाम में होने वाले पेजर धमाकों में 19 अफराद जाम बहक, 4000 से ज़्यादा जख्मी हुए थे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल से ताल्लुकात कायम न करने का ऐलान। सऊदी मजलिस शूरा के सालाना इजलास में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की नुमाइंदगी करते हुए अपने खिताब में कहा कि सऊदी अरब फ़लस्तीनी कौम के खिलाफ इसराइल के संगीन हमलों की शदीद मजम्मत करता है। मसला फ़लस्तीन सऊदी अरब की तरजीहात में सर फहरिस्त है। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की कोशिशों की राहें हमवार कर रहे हैं। उन ममालिक के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। अमरीका की मुखालफत के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने आज फ़लस्तीन के हक़ में पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत दीगर मुल्कों की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। इसराइल मुखालिफ करारदाद में मुतालबा किया गया है कि इसराइल 1 साल में फ़लस्तीनी सरजमीन पर अपना नाजायज़ कब्ज़ा ख़त्म करे। करारदाद के हक़ में 124 वोट आए। अमरीका और 12 दीगर मुल्कों ने इस करारदाद की मुखालफत में वोट दिया। इसराइल और दीगर 43 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ये करारदाद सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, कतर, मिस्र और जनूबी अफ्रीका समेत दीगर मुल्कों ने पेश की थी। इसराइल फ़ौज की गजा के पनाह गुज़ीन कैंपों, स्कूलों पर बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में हमास के हमले में 4 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर हुकूमत की हिमायत करते तो कौम की अमानत में ख़यानत होती। मौलाना फजलुर रहमान ने अपना फैसला सुना दिया। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर हुकूमत का मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ के साथ बैठक के बाद साफ साफ कह दिया कि मुसव्वदा किसी को दिया गया, किसी को नहीं दिया गया। जो मुसव्वदा उन्हें दिया गया वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं था। दोपहर के खाने पर मौलाना के मेज़बान असद कैसर ने JUI के साथ मिलकर चलने का ऐलान कर दिया। कहा, हुकूमत ने आईनी तरामीम को अपने पार्लियामेंटेरियन से भी छुपाया। मौलाना फजलुर रहमान से तय हुआ है कि अपोजिशन मुशावरत से आगे बढ़ेगी। PTI रहनुमाओं से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मौलाना के घर पहुँच गए। आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ मुशावरत की। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि आईनी तरमीम का जो पैकेज गर्दिश कर रहा है वो महज तजावीज़ का ड्राफ्ट है। वज़ीर कानून ने पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार से आईनी अदालत की तश्कील और इसमें जजेस की तकर्रुरी पर तजावीज़ मांग ली। कहा, ऐसा ना हो आईनी अदालत की अच्छी सोच और काम ज़ाया हो जाए। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, जो जज काम नहीं करता क्या उसको जज रहना चाहिए? क्या ये कबूल है? अगर जज वार्निंग पर भी कबला दुरुस्त न करे तो मामला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल भिजवाने की तजवीज़ है। काम ना करने वाले जज को सरकारी मराहत हासिल नहीं होनी चाहिए। हमारी तजवीज़ है आईनी अदालत से पहले चीफ जस्टिस की तकर्रुरी वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर करे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक ऐश नाइक बोले, हम इस वक्त दो राहे पर खड़े हैं। आइन एक जिंदा दस्तावेज है। अवामी उमंगों पर तरमीम हो सकती है। आईनी अदालत पर तजावीज़ के लिए वकला तंजीमों की कमेटी तश्कील दी जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बिलावल भुट्टो और मोहसिन नकवी एक ही मुसव्वदे पर मौलाना फजलुर रहमान से बात कर रहे हैं।
जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी और JUI आईनी तरमीम के हवाले से ड्राफ्ट पर काम कर रही है और हुकूमत के पास भी एक मुसव्विदा है। तीनों मुसव्विदों पर मुज़ाकरात होंगे और मुत्तफ़िक़ा मुसव्विदा बनाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी PTI के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल का फैसला अभी नहीं हुआ। मकबूजा कश्मीर के इंतखाबात पर बात करते हुए बोले, मकबूजा कश्मीर के इंतखाबात में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद जीत सकता है। उम्मीद है कि कांग्रेस अपने वादे के मुताबिक 370 और 35A बहाल कर सकती है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का इब्तदाई मुसव्विदा हमें वोटिंग से पहले आधी रात को दिया गया। थोड़ी देर बाद बिलावल आ गए। हमने उनसे कहा कि आपने इससे कैसे इत्तफाक कर लिया। बिलावल का जवाब था कि हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे मगर मजबूरी है। हमने बिलावल से कहा कि हमारी कोई मजबूरी नहीं। JUI रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा में गुफ्तगू। बोले, मुशावरत के बाद हुकूमत को पैगाम भेज दिया था कि तरामीम के बाद तो शायद हम घर भी ना जा सकें। नवाज शरीफ की मौलाना से मुलाकात तय नहीं हुई थी। अलबत्ता वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एक और मुलाकात का कहा जा रहा था, जिस पर मौलाना नाराज़ हुए और कहा, मुझे इस मुश्किल में न डालें कि प्राइम मिनिस्टर मेरे घर चल कर आएँ और मैं इनकार कर दूँ। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि 2 दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम के लिए बुलाई गई मीटिंग में मौजूद थे, जहां 3 घंटों के दौरान ऐसा मालूम हुआ कि उन्हें आईनी अदालतों या जजेस की तकर्रुरी के फॉर्मूले पर कोई एतराज़ नहीं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए इरफान सिद्दीकी ने कहा, जो मुसव्विदा इस वक्त मौलाना बिलावल भुट्टो के साथ डिस्कस कर रहे हैं वो बड़ी हद तक उन्हीं तरामीम के आसपास घूमेगा जो हुकूमत ने तजवीज़ की हैं। ये नहीं हो सकता कि तरामीम पर कोई नया मुसव्विदा आ जाए और हुकूमत उस पर अंगूठा लगा दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के शाह चार्ल्स का राब्ता। अक्टूबर में दौलत मुश्तरका के इजलास में शिरकत की दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दावत कबूल करते हुए दौलत मुश्तरका और उसके चार्टर पर अमल दरामद के आज़म का अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरेट की मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाक बरतानिया ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए बरतानिया की क़यादत के साथ मिलकर काम करने के आज़म का अदा। शाह चार्ल्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बरतानवी हाई कमिश्नर का बरतानवी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। रूस के नायब वज़ीर आज़म की दफ्तर खारजा में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूस के नायब वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे पर बातचीत की। रूस रेलवे और सड़कों के रवाबित में दिलचस्पी रखता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान रूस बैनुल वज़ारती कमीशन के आइंदा इजलास के लिए तैयारियां जारी हैं। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए रूस के साथ रवाबित के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूस के नायब वज़ीर आज़म की GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने रूस के साथ दिफाई ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के पाकिस्तान के आज़म का अदा किया। फ़रीक़ैन ने सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मुतादिद शोबों में मजबूत करने के आज़म का इजहार किया। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज के कलीदी किरदार को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूस के मखसूस नशिस्तों के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के एलामिये पर इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से मुशावरत का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेरे सदारत इजलास में सुप्रीम कोर्ट के 14 सितंबर के ऑर्डर पर गौर, कानूनी निकात पर और मुज़म्मिरात का जायजा लिया गया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पार्लियामेंट में की गई कानून साजी पर भी गौर किया गया। 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का फैसला वाज़े है। इलेक्शन कमीशन वजाहत मांग कर अमल दरामद में रुकावट डाल रहा है। इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना था कि ताख़ीरी हरबे इलेक्शन कमीशन ने नहीं, खुद तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बार बार इस्तेमाल किए। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन में दौरान समाअत कहा, बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। 1365 सफ़ात का रिकॉर्ड भी जमा कराया। इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे, 10 दिन की मजीद मोहलत दी जाए। रुकन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने आपको बार बार नहीं कहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं।
5 साल बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने पर इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी सर्टिफिकेट मंजूर करने का इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त मंजूर करते हुए समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने हुक्म दिया कि ट्रायल कोर्ट ट्रायल मुकम्मल कर ले, लेकिन हतमी फैसला न दे। मजीद समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर नोटिस जारी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने ट्रायल रोकने की इस्तदा की थी। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर जिरह मुकम्मल न हो सकी। समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने फिर गवर्नर केपी को निशाने पर ले लिया। वेला मुंडा कह दिया। कहा कि एक टिकटॉकर पंजाब में बैठी है और दूसरे गवर्नर केपी हैं। गवर्नर पर्ची पर आए हैं, उन्हें इज्जत रास नहीं आ रही। गवर्नर हाउस खाली कराया तो एनेक्सी या किराए के मकान में रहेंगे। वज़ीर आला अली अमीन ने इख्तियार अवाम का पोर्टल के इफ्तिताह के मौके पर कौमी तराने पर अफगान कौंसल जनरल के खड़े न होने पर कहा, अफगान हुकाम ने मौक़िफ़ दे दिया है। ऐसी कोई बात नहीं कि वो हमारे कौमी तराने की इज्जत नहीं करते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पहले मरहले में 5800 स्कूलों को आउटसोर्स करने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, मंसूबे के तहत 14,000 स्कूलों को बेहतर बनाया जाएगा। अगर टीचर्स नहीं हैं तो स्कूलों में भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की तरह विजिटिंग फैकल्टी होनी चाहिए। मरियम नवाज ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलने वाले स्कूलों की मुसलसल निगरानी होगी। पीटीआई दौरे हुकूमत में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में 1 अरब रुपए की करप्शन की गई। पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग की जाती थी। हमारे लीडर को बाहर लेकर आएं, फिर आईनी तरामीम पर बात करें। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की पेशकश। कहा, आपका हाउस ऑफ फेडरेशन ही मुकम्मल नहीं, नामुकम्मल हाउस से आप कैसे तरामीम पास कर सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीद करते हुए कहा, अफसोस की बात है कि नवासा रात के अंधेरे में नाना के बनाए आइन पर नक्बजनी कर रहा था। ये कहना कि हमारे लीडर को छोड़ो, ऐसा कोई एनआरओ नहीं दिया जा रहा। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ का अली मोहम्मद खान के मुतालबे पर रद्द-ए-अमल। कहा, बरतानिया में होने वाले वाक़यात के तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया गया। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ 9 मई जैसे मुकदमात का भी फैसला ना हो सका। अता तारड़ का कहना था कि आईनी तरामीम का नया मुसवदा तमाम जमातों से शेयर किया गया। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इत्तफाक़ी राय की कोशिश की गई। मकबूजा कश्मीर में 1 दहाई बाद नाम नहाद असम्बली इंतखाबी ड्रामे के पहले मरहले में श्रीनगर फौजी किले में तब्दील। गाड़ियों और मुसाफिरों की तलाशी। 90 में से 24 हल्कों पर पोलिंग। कश्मीरी रहनुमाओं का बॉयकॉट। इंतखाबात को भारतीय हुकूमत के मकबूजा कश्मीर पर कब्जे को जायज़ करार देने की चाल करार दिया। कहा, इंतखाबात धोखा है। भारतीय मकसद खुद इरादियत की जद्दोजहद से तवज्जो हटाना है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि मोदी मुखालिफिन को जेलों में बंद करके इंतखाबी ड्रामा रचा रहे हैं। पाकिस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में कानून साज असम्बली के इंतखाबात मुस्तरद कर दिए। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, असम्बली के इंतखाबात कश्मीरी आवाम के हक के खुद इरादियत का नेमुल बदल नहीं हो सकते। ऐसे इंतखाबात कश्मीरी आवाम के लिए नाकाबिल कबूल हैं। आलमी बरादरी मोदी हुकूमत को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराए। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल करारदादों के मुताबिक इस्तिस्वाब राय के लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि रोशन और खुशहाल पाकिस्तान ही तकमील तहरीक आज़ादी कश्मीर की ज़मानत है। आज़ाद कश्मीर के इलाके पलंदरी में जलसे से खिताब में कहा, अफवाज पाकिस्तान के बहादुर अफसरान और जवान अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर रहे हैं। फ़ौज के कमज़ोर होने से माशी तौर पर मुस्तहकम ममालिक भी कमज़ोर हो जाते हैं। पाकिस्तान अवाम और अफवाज पाकिस्तान का कश्मीरियों से रिश्ता कोई कमज़ोर नहीं कर सकता।
वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि आइनी तरामीम की तजावीज़ में ये बात शामिल थी कि फ़ौजी तनसीबात पर हमलों के मामलात को आइन में मौजूद इस्तिस्ना की हद तक मिलिट्री कोर्ट्स देख सकें, लेकिन बलूचिस्तान से हुकूमती इत्तेहादियों ने और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि यह मुनासिब वक्त नहीं है, अभी ये ना किया जाए। आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि एपेक्स कमेटी में फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि निज़ाम इंसाफ की कमज़ोरी के बायस दहशत गर्दी का खात्मा नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुतालबा किया कि सिविलियन साइड एदाद शुमार के साथ आगाह करे कि अफवाज के लोगों को शहीद करने वाले कितने लोगों को अदालतों से सजाएँ हुई। फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने मज़ीद कहा कि महज राह हक के शहीदों के तराने चलाने से कुछ नहीं होगा, जिम्मेदारों को सजाएँ देना होंगी। वकील रहनुमा एहसन भवन ने कहा है कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर को चाहिए था कि ऐसी तरामीम पर वकला बरादरी को तो एतमाद में ले लिया जाता। पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब में उन्होंने कहा कि बार को इस बात पर तशवीश है कि किसी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल ना हो और न किसी जज की एक्सटेंशन हो। वकील रहनुमा यासीन आज़ाद ने कहा, पार्लियामेंट कानून साज इदारा है, इस पर कोई पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। तरामीम में मा सवाए उम्र बढ़ाने के कोई खराबी नजर नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल का मुश्तरका एलामिया जारी हो गया, जिसके मुताबिक आइन में तरामीम पार्लियामेंट का इख्तियार है। बानी पीटीआई ने अडाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आइनी तरमीम का मामला ख़त्म नहीं हुआ, हुकूमत नंबर्स पूरे कर रही है, उन्होंने ये तरमीम लानी ही लानी है। आइनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान के किरदार पर सवाल के जवाब में कहा, कुछ नहीं कह सकते। सहाफ़ी ने पूछा, क्या आप मौलाना के बारे में क्लियर नहीं थे? बानी पीटीआई बोले, अगर फजलुर रहमान जमहूरियत के साथ खड़े हैं तो अच्छी बात है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया टॉक में इस बात को मुस्तरद कर दिया कि बानी पीटीआई ने फजलुर रहमान के बारे में ये बात की। उनका कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान से मुताल्लिक़ बानी पीटीआई के अल्फाज वो कह रहे हैं जो इख्तलाफ चाहते हैं। पीटीआई बानी पीटीआई की हिदायत पर ही जेयूआई के इतने करीब आई है। बारिश से मुतासरा कराची की सड़कों की तामीर के लिए 1.5 अरब रुपए की मंजूरी। सड़कें वक्त से पहले कैसे खराब हुई, किसने बनाई? वज़ीर आला सिंध की इंक्वायरी की भी हिदायत। सूबे में बारिश और सैलाब से मुतासरा सड़कों से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला सिंध को बताया गया कि कराची डिवीजन के 7 अजला में सड़कों के पैच वर्क की ज़रूरत है। तमाम सड़कें बारिशों में खराब हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हिदायत की कि कराची की बेहतरी के लिए KMC फौरी काम शुरू करे, सड़कें मयारी बनाई जाएं, सड़कों के साथ निकासी आब का निज़ाम और सर्विस लाइन भी बनाई जाए। इजलास में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि KMC ने टेंडर कर दिए हैं, जल्द काम शुरू किया जाएगा। कराची में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मुश्तबा केसेस में इजाफा। जनरल फिजिशियन JPMC डॉक्टर फैसल जावेद के मुताबिक जिना अस्पताल में रोजाना डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के अलामात वाले 50 मरीज आ रहे हैं। इंचार्ज इमरजेंसी सिविल अस्पताल डॉक्टर इमरान सरवर की भी चिकनगुनिया के मरीजों में इजाफे पर तशवीश। कहा, महंगे टेस्ट के सबब शहरी चिकनगुनिया की तशखीस करवाने से कासिर हैं। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेशोहो की रवां साल सिंध में चिकनगुनिया के 140 केसेस सामने आने की तस्दीक। मलेरिया और डेंगू की सूरत हाल को बेहतर करार दिया। कहा, डेंगू मलेरिया के पेश नज़र बल्दियाती इदारों को स्प्रे मुहिम का कहा है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक रवां साल शहर में मलेरिया के 88,000 और डेंगू के 1,229 केसेस सामने आए हैं। जैकबाबाद में खातून पोलियो वर्कर से ज्यादती में मुलव्वस मजीद 3 मुल्ज़िमान को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। गिरफ्तार मरकजी मुल्ज़िम अहमद जखरानी और खातून के शौहर, देवर और चचा का रिमांड भी आज खत्म हो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर पीपल्स पार्टी के MNA मीर एजाज जखरानी मुतासरा खातून के घर पहुंचे, 10 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से बिजली के बिलों में 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ से 3 फेज़ मीटर के सारिफीन महरूम।
बिलों में रिलीफ सिर्फ सिंगल फेज वाले सार्फिन को मिला। लेस्को ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने तमाम सार्फिन के लिए रिलीफ का ऐलान किया था। वजारत ने सिर्फ सिंगल फेज मीटर सार्फिन को रिलीफ देने की हिदायत की। दूसरी जानिब तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि 3 फेज कनेक्शन के हामिल बिजली सार्फिन पंजाब हुकूमत के बिजली के बिलों में रिलीफ का हिस्सा नहीं है। ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 3 फेज कनेक्शन फराहम किए जाते हैं। हुकूमत पंजाब ने फैसला किया है कि सब्सिडी सिर्फ घरेलू सार्फिन को फ्लैट रेट टैरिफ पर दस्तयाब होगी। के इलेक्ट्रिक का बिजली पर ड्यूटी की मद में वसूल 30 अरब रुपए सिंध हुकूमत को देने से इनकार। CEO मोनस अलवी ने कहा वाटर बोर्ड पर के इलेक्ट्रिक के 33 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं, पहले वो दिए जाएं, फिर 30 अरब रुपए की ड्यूटी सिंध हुकूमत के हवाले करेंगे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी निसार खोड़ो ने ड्यूटी की रकम को वाटर बोर्ड पर वाजिबुल अदा बिल से मशरूत करना गैर कानूनी करार दे दिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने बयान जारी किया, ड्यूटी की अदायगी और बिलों की वसूली पर हुकूमत सिंध और के इलेक्ट्रिक राब्ते में है, बाहमी मुशावरत से मामला हल किया जाए। अमरीकी सेंट्रल बैंक ने शरह सूद 50 बेसिस पॉइंट्स कम कर दी। मार्च 2020 के बाद ये पहला मौका है कि शरह सूद कम कर दी गई है। फेडरल रिजर्व ने 2024 के अख्ताम तक शरह सूद 4.4% तक आने का इम्कान जाहिर किया है, जबकि ये तवक्को भी जाहिर की गई है कि 2025 तक शरह सूद 3.4% हो जाएगी। चैंपियंस वनडे कप में मोहम्मद रिजवान की मारखोर्ड्स ने साउथ शकील की डॉल्फिन्स को 92 रन से हरा दिया। फातेह टीम के कामरान गुलाम के इवेंट में एक और सेंचुरी, 113 रन बनाए। रिजवान की 50, मारखोर्ड्स ने 9 विकेट पर 284 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में आसिफ अली और साउथ शकील के 100 डॉल्फिन्स के बैटर्स नाकाम। टीम 192 रन बनाकर आउट हो गई। सलमान आगा और मोहम्मद इमरान की 3-3 विकेटें। इवेंट में कल डॉल्फिन्स का मुकाबला मोहम्मद हारिस के स्टालियन से होगा। जियो सुपर से इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इंतजामात का जायजा लेने ICC वफ्द की पाकिस्तान आमद। वफ्द ने नेशनल स्टेडियम का दौरा किया, तामीराती काम का जायजा लिया। 5 रुकनी वफ्द में GM क्रिकेट वसीम खान, सिक्योरिटी मैनेजर डेविड मॉस्कर, इवेंट मैनेजर और ICC ब्रॉडकास्टर शामिल। 4 रोज़ा दौरे में मेहमान वफ्द इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर भी जाएगा। अफगानिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को सीरीज के पहले वनडे में 6 विकेट से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीकी टीम सिर्फ 106 रन बनाकर ढेर हो गई। फजल हक फारूकी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। अफगानिस्तान ने हदफ 26 ओवर्स में हासिल कर लिया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। और पाकिस्तान वेमेन ने जनूबी अफ्रीका वेमेन को दूसरे T20 में 13 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। पाकिस्तान वेमेन ने 4 विकेट पर 181 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका वेमेन टीम 168 रन बना सकी। सीरीज का फैसला कुन मैच जुमे को खेला जाएगा।